आज हम एक ऐसी सीक्रेट लर्निंग टेक्निक की बात करेंगे जिसे टॉपर्स और इंडस्ट्री लीडर्स इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है इंटरलीविंग। देखिए, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई नए प्रोफेशनल स्किल्स सीख रहे हैं तो ये आपके लिए एक असली गेम चेंजर हो सकता है। सोचिए, कभी ऐसा हुआ है कि घंटों घंटों पढ़ाई की और इम्तिहान के दिन सब कुछ गायब? ये बहुत ही कॉमन और फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग है ना? पढ़ते वक्त तो लगता है कि अरे वाह, सब समझ आ रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठते हैं दिमाग एकदम खाली हो जाता है और लगता है कि यार सारी मेहनत बेकार चली गई। तो सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह छुपी है हमारे पढ़ने के सबसे आम तरीके में, जिसे कहते हैं ब्लॉकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, एक ही टॉपिक को घंटों तक रटते रहते हैं। इससे ना हमें लगता तो है कि हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, पर असल में ये दिमाग को एक तरह से ऑटो पायलट मोड में डाल देता है और लर्निंग बहुत ही सतही यानी कि सुपरफिशियल रह जाती है। तो ब्लॉगिंग का सीधा सा मतलब क्या है? एक बार में एक ही चीज की प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए मैथ्स उठाया तो सिर्फ और सिर्फ ज्यामिति के ही 50 सवाल एक के बाद एक लगाते चले गए। इससे होता क्या है कि एक तरह की मसल मेमोरी तो बन जाती है, लेकिन हमारा दिमाग असली प्रॉब्लम सॉल्विंग करना नहीं सीख पाता। तो फिर स्मार्ट तरीका क्या है? इसका जवाब है इंटरलीविंग। ये ब्लॉकिंग से बिल्कुल एकदम उल्टा है और शायद यही वजह है कि ये इतना ज्यादा असरदार है। यहां देखिए, फर्क एकदम साफ है। ब्लॉकिंग है का मतलब एक ही चीज बार बार, लेकिन इंटरलीविंग है क ख ग यानी अलग अलग चीजों को मिक्स करके पढ़ना। जैसे सिर्फ ज्यामिति के सवाल नहीं, बल्कि एक ही स्टडी सेशन में ज्यामिति, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री तीनों के सवाल मिक्स करके सॉल्व करना। और हाँ, मैं मानता हूं ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर यकीन मानिए इसकी असली ताकत इसी मुश्किल में छिपी है। तो सवाल ये उठता है कि ये मुश्किल तरीका आखिर बेहतर क्यों है? चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं कि ये हमारे दिमाग पर असल में काम कैसे करता है। देखिए, इंटरलीविंग हमारे दिमाग के लिए ना एक तरह की जिम ट्रेनिंग है। जब हम बार बार टॉपिक बदलते हैं तो दिमाग को हर बार यह सोचना पड़ता है कि अच्छा अब इस सवाल के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। इससे वो ऑटो पायलट मोड बंद हो जाता है और इससे जो डिजायरेबल डिफिकल्टी पैदा होती है, मतलब जो स्मार्ट वाला स्ट्रगल होता है, वो हमारी मेमोरी को कई गुना ज्यादा मजबूत बना देता है। और यही इंटरलीविंग का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है, सबसे दिलचस्प बात। प्रैक्टिस करते समय शायद गलतियां ज्यादा होंगी, आपको लगेगा कि स्पीड कम हो गई है, लेकिन असल में आप उस टॉपिक को बहुत गहरे लेवल पर सीख रहे होते हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी मुश्किल, लेकिन लॉन्ग टर्म में जबरदस्त फायदा। अच्छा, बहुत हो गई थ्योरी, अब आते हैं प्रैक्टिकल बातों पे। और अच्छी बात यह है कि इसे अपनी पढ़ाई में शामिल करना बहुत बहुत आसान है। इसे आजमाने के 3 आसान से तरीके हैं। पहला, 15 मिनट रोटेशन, मतलब हर 15 मिनट में टॉपिक बदल लीजिए। दूसरा, मिक्स्ड प्रॉब्लम सेट, यानी ऐसे सवाल हल कीजिए जहां सारे टॉपिक आपस में मिक्स हों। और तीसरा, अगर कोई टॉपिक एकदम नया है तो पहले 15 मिनट सिर्फ उसे पढ़िए, जिसे हम ब्लॉक प्रैक्टिस कहते हैं, और फिर अगले 45 मिनट उसे दूसरे टॉपिक्स के साथ मिला के प्रैक्टिस करिए। हाँ, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, इंटरलीविंग हमेशा मिलते जुलते या रिलेटेड टॉपिक्स के बीच ही करें। जैसे मैथ्स के अलग अलग चैप्टर हो गए या कोडिंग की अलग अलग कमांड्स। ऐसा नहीं कि मैथ्स के साथ इतिहास पढ़ने लगें, वो काम नहीं करेगा। इसका मकसद दिमाग को एक जैसे दिखने वाली चीजों में फर्क करना सिखाना है। और एक और सवाल, इसे शुरू कब करना है? तो याद रखिए, किसी भी टॉपिक के बेसिक समझने के बाद ही। अगर पहले ही दिन सब कुछ मिक्स कर देंगे ना, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहले थोड़ा ब्लॉक प्रैक्टिस से कॉन्सेप्ट समझिए और फिर इंटरलीविंग से उसे मास्टर कीजिए। और हाँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो ये तकनीक आपके लिए और भी ज्यादा फायदेमंद है। इससे आप कम समय में ज्यादा स्किल सीख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की अप्रोच तेज होती है और एक लंबे थका देने वाले दिन के बाद भी पढ़ाई बोरिंग नहीं लगती। तो चलिए अब इसे एक्शन में लाते हैं। मैं आपको एक 7 दिन का चैलेंज दे रहा हूं, जिसे आप आजमाकर खुद इसके फायदे महसूस कर सकते हैं। प्लान बहुत ही सिंपल है। कोई भी 3 मिलते जुलते टॉपिक चुन लीजिए, जैसे मैथ्स में परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हर टॉपिक को बस 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करिए और फिर स्विच कर जाइए। बस एक हफ्ते के लिए 45 से 60 मिनट के साइकिल को फॉलो कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे सवाल देखते ही सही तरीका आपके दिमाग में क्लिक करने लगेगा। तो आखिरी सवाल बस यही है
क्या आप सिर्फ कड़ी मेहनत करने से आगे बढ़कर स्मार्ट मेहनत करने की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं? इंटरलीविंग आपकी सीखने की पूरी प्रोसेस को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है।